स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं पहल कार्य पुस्तिका कक्षा 3 की विषय हिंदी में से कार्यपत्रक नंबर 52, आकलन पत्रक नंबर 13 और कार्यपत्रक नंबर 53। तो देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 52। इसमें अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। तो कविता देखते हैं हम कितनी है। आसमान में निकले तारे देखो कितने प्यारे प्यारे, चंदा मामा सबसे न्यारे देखो कितने पास हमारे। तो यहाँ नहीं लिखा हुआ था, हमने यहाँ लिख दिया देखो कितने पास हमारे। देखो उनकी ईशान निराली सूरत कितनी प्यारी प्यारी, रोज सवेरे छिप जाते हैं रोज शाम को आ जाते हैं। और इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। कभी निकलते जल्दी से कभी देर से आते हैं, बड़ा घटाकर रूप दिखाते कितना वो इतलाते हैं। तो इस तरह से हमने ये चंदा मामा की कविता पूरी की है बच्चों। आप भी अपनी कल्पना से अलग तरह से पूरी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। कहानी पढ़ते हैं। बीनू रोज अपनी नानी से कहानी सुनकर सोती थी। एक दिन नानी ने बीनू को परियों की कहानी सुनाई। कहानी सुनते सुनते बीनू सो गई और उसने सपने में देखा कि एक लाल परी उसके पास आकर बोली, बीनू तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या। बीनू के हाँ करने पर वह उसको अपने पंखों पर बिठाकर पूरी दुनिया की सैर करा लाई। तो इस तरह से हमने इस कहानी को आगे बढ़ाया है। आप भी अपने अनुसार इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं और ये इसी के अनुसार ये कार्यपत्रक भी पूरा हो जाता है। अगला आकलन पत्रक नंबर 13 देखते हैं। नीचे दी गए चित्र को देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। यहाँ एक गुब्बारे वाले का और एक बच्चे का चित्र है। तो हम वाक्य लिख सकते हैं। बच्चा कहता है, वाह गुब्बारे वाला आया, कितने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लाया, एक गुब्बारा मुझे भी दे दो। काका आप ये गुब्बारे कहाँ से लाते हो, मुझे भी बहुत सारे गुब्बारे चाहिए, लाल पीले हरे गुलाबी रंग बिरंगे कितने सारे। फिर प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। चीनू और रचना अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब चीनू स्कूल नहीं आया तो रचना उससे मिलने उसके घर गई। उसने देखा कि चीनू को बुखार आ रहा है। उसका शरीर बुखार से लाल हो रहा था। रचना ने चीनू को समय पर दवा लेने और मच्छरों से बचाव करने की सलाह दी तथा पढ़ाई में सहयोग करने का प्रॉमिस भी किया। तो इस तरह से ये आकलन पत्रक नंबर 13 पूरा हो जाता है। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 53। इसमें चित्र को देखकर सरल वाक्य लिख पाने की दक्षता दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कौन कहाँ पर है। यहाँ चित्र में नाम दे रखे हैं बहुत सारे। सूरज, तो सूरज कहाँ है, आकाश में। बादल, बादल कहाँ है, आकाश में। विपिन, विपिन ये है झूले पर। आशा, आशा फिसल पट्टी पर है। बबलू मैदान में है। राहुल बतख के ऊपर बैठा है और टॉमी मैदान में है। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया है। अब है प्रश्न नंबर 2। सना अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गई। अब बताइए इनके सामने खाने का क्या क्या सामान रखा हुआ है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारा सामान है। ब्रेड सैंडविच हैं, कपकेक हैं, फल हैं जिनमें सेब, केला, नाशपाती, अंगूर, स्ट्रॉबेरी आदि रखे हुए हैं। बच्चे किसके ऊपर बैठे हैं, तो बच्चे यहाँ चटाई के ऊपर बैठे हैं। यहाँ हम लिख देंगे चटाई के ऊपर। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे कार्यपत्रक नंबर 52 और 53 तथा आकलन पत्रक नंबर 13 कंप्लीट होता है। आगे के आकलन पत्रक और कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।